सभी लोगों को जय गुरुदेव, जय माता दी। एस्ट्रोलॉजर राहुल शर्मा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और इस वीडियो को एंड तक देखें। आपको आज जानकारी उस एंगल से मिलेगी कि जिसके अंदर जिनके विवाह में, जिनकी शादी के अंदर अगर थोड़ी सी डिलेनेस होती है तो हम क्या कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको अपना ऑरा क्लीन करना है, वैसे ये वीडियो बेसिकली बेस्ड ऑन योर ऑरा क्लींजिंग। तो जब हमको अपना ऑरा, इंसान को अपना आभा मंडल बहुत, जैसे लोग बोलते हैं कॉन्फिडेंट की कमी है, तो जैसे कहीं से चार्जिंग रुकी हुई है, जैसे आप चार्जर लगा देते हो प्लग के अंदर, लेकिन अगर उसके अंदर की वायर बिल्कुल खराब है तो आपने प्लग को ऑन भी कर दिया लेकिन तब तक उसकी जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो वहां तक नहीं पहुंचती, तो मोबाइल चार्ज नहीं होता। तो इस तरीके से बॉडी के अंदर जो भी सन रेज हैं, 9 प्रकार के ग्रहों की जो रेज हैं, वो इंसान के तक पॉजिटिव वे में नहीं पहुंच पाती ड्यू टू द रीजन ऑफ ब्लॉकेजेस इन द बॉडी। ठीक है, बॉडी का जो ऑरा होता है, बॉडी के जो बाहर 2 से 3 फुट का ऑरा होता है, उस ऑरा में ब्लॉकेजेस आ जाती हैं। उन ब्लॉकेजेस की वजह से प्रॉपर जो रेज होती हैं वो हम तक नहीं पहुंच पाती, जिससे हमारा ऑरा डिस्टर्ब होता है। और ड्यू टू द रीजन ऑफ ऑरा हम लोगों का मेंटल डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। हमें टेंशन, डिप्रेशन एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग्स वी ऑल आर फेस। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट उपाय बताऊंगा, बहुत क्लासिक बताऊंगा। आज से करना स्टार्ट कर दो, कल से करना स्टार्ट कर दो, आपकी खुद की पर्सनल चॉइस है। जब भी आप नहाते हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप नहाते हैं तो आप लोहे की बाल्टी का प्रयोग स्टार्ट करें। जब भी आप नहाते हैं, जैसे पहले गांव विलेजेस में आज भी आपको लोहे की बाल्टियां मिल जाएंगी। मैक्सिमम आज के टाइम पर लोग क्या करते हैं, उनके पास या फिर आपके पास जो कोई बिग साइज का घड़ा होता है, ठीक है, इन 2 चीजों का उपाय करें। जो भी लोग ये प्लास्टिक की बाल्टी के अंदर नहाते हैं, इसको बिल्कुल अवॉइड करना स्टार्ट करें। ठीक है, हम लोगों के ऑरा को ब्लॉक करने में जो प्लास्टिक की, जैसे घर के अंदर आजकल क्या होता है, बहुत सारे लोगों को देखा है आपने, जो नमक रखते हैं वो नमक प्लास्टिक की चीजों में रखता है। जो नमक के कंपोनेंट्स होते हैं वो प्लास्टिक के साथ मिलते ही, केमिकल रिएक्शन बनते ही सारे खराब हो जाते हैं। पहले के जमाने में आपने देखा होगा, जो बर्नियां होती थी कांच की, उसके अंदर रखा जाता था, दही जमाया जाता था तो वो घड़े जैसी चीज के अंदर रखा जाता था। तो बिकॉज 2 मिट्टी के गुण होते हैं, ठीक है, फर्स्ट मिट्टी के गुण और साथ में जो लोहे के गुण होते हैं, वो सीधा सीधा हमारे ऊपर इफेक्ट डालते हैं। तो करना क्या है, आपको छोटा सा उपाय बता देता हूँ, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उपाय है, जिससे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे आपके ऑरा को क्लींजिंग करने में। आपने एक बाल्टी, ठीक है, लोहे की बाल्टी अगर वो है तो ठीक है, नहीं तो आपको एक घड़ा लेना है बहुत बिग साइज का। उस घड़े के अंदर आपको जल भर के रख देना है फुल। ठीक है, वैसे तो ये थोड़ा टफ उपाय है, लेकिन अगर आप इसको करना स्टार्ट करें तो आपको रेगुलर इसकी हैबिट पड़ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो घड़े को जल से भरकर आप सूर्य की किरणों में रख दें। ठीक है, आप जल को भरकर घड़े के अंदर सूर्य की किरणों के नीचे रख दें अर्ली इन द मॉर्निंग। सूर्य की जो पहली किरण निकलती है वो सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किरण होती है। आपको पता है, जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त कंप्लीट होता है, सनलाइट निकलनी स्टार्ट होती है, और जैसे ही सूर्य की पहली किरण निकलती है वो बहुत बेस्ट होती है हम लोगों के लिए। तो सूर्य की पहली किरण के अंदर आप घड़े का जल भर के रख दें। घड़ा अवेलेबल नहीं है तो आप लोहे की बाल्टी उसमें रख दें। ठीक है, और उसको रखा रहने दें सनलाइट के अंदर बहुत अच्छे तरीके से, चाहे लोहे की बाल्टी है चाहे मिट्टी का घड़ा है। ठीक है, 1 घंटे 2 घंटे आपको जो भी टाइम अवेलेबिलिटी मिले आप उसके हिसाब से उसके अंदर उसको रख दो। ठीक है, तो 1 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटे 3 घंटे अपने अकॉर्डिंगली, उसके बाद आप उसको नहा लें। ठीक है, लेकिन इसमें एक क्लॉज है, जिनकी शादी में थोड़ी सी डिलेनेस हो रही है, ठीक है, जिनकी शादी में थोड़ी सी डिलेनेस हो रही है, वो 1 चुटकी या फिर 1 चुटकी तो खैर कहने के लिए बात होती है, उसमें आप आधे चम्मच से भी आधा और उसका भी आधा, बिल्कुल इतनी सी हल्दी डालकर घड़े के अंदर या फिर लोहे की बाल्टी में छोड़ दें। जैसे आपने जल रखा है ना उसके अंदर, सनलाइट के अंदर, उसको छोड़ दें। उसके जो इफेक्ट है उसको होने दें थोड़ा सा, 1 घंटा 2 घंटा। लोग उसमें डाल के तुरंत ना लेते हैं, वो थोड़ा कम इम्पैक्ट करती है। आप किसी भी वैज्ञानिक स्टाइल से, आप किसी भी वैज्ञानिक पद्धति के हिसाब से किसी भी उपाय को करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो इसको मॉडिफाई करके आप उपाय को करना स्टार्ट करें। जब भी आप नहाएं तो उस जल को 1 या 2 घंटा पहले आप या तो मिट्टी के घड़े के अंदर, ठीक है, या लोहे की बाल्टी के अंदर डाल करके सनलाइट के अंदर, सूर्य की पहली किरण के अंदर रखने की आदत डालना स्टार्ट कर दें। ठीक है, उसके बाद आपने जब नहाना है उसको लेना है, अपने पास रखना है। ठीक है, आप जैसे घड़े का जल है तो आप उसको लोहे की बाल्टी में पलट लें। ठीक है, लोहे की बाल्टी में बहुत अच्छा प्रयोग होता है इसका। और अगर आपके पास लोहे की बाल्टी में रखा है आपने जल 2 घंटे के लिए, तो उसी बाल्टी से फिर आपको नहाना है। ठीक है, तो आपने सामने रख के जब आप नहाना स्टार्ट करते हैं तो हमेशा किसी भी मंत्र का उच्चारण करें। ठीक है, जैसे जिन की शादी में, जैसे मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, शादी में डिलेनेस होती है, तो आप गुरु ग्रह का, गुरु ग्रह इज जस्ट कंसर्न टू मैरिजेस। ठीक है, तो लड़कियों के लिए गुरु ग्रह और लड़कों के लिए शुक्र ग्रह। तो गुरु ग्रह का मंत्र उच्चारण कर सकते हैं, ऐसे बॉयज गर्ल्स दोनों ही कर सकते हैं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इसका 11 मंत्र
इसको 11 बार बोलते बोलते आपको नहाते टाइम बेसिकली आपको इस थेरेपी को यूज करना है। ये साउंड एनर्जी प्लस सनलाइट की एनर्जी, फिर सारे जो ग्रहों की रोशनियां होती हैं, रेज होती हैं, वो सन के थ्रू ही हम तक पहुंचती हैं। कोई ग्रह डायरेक्टली हमको अपनी रेज नहीं पहुंचाता। जैसे आपने हाथ में नीलम पहना हुआ है, तो वो नीलम की जो किरणें हैं वो आपके ऊपर थोड़ी पड़ रही हैं, वो पहले सूर्य के सामने जा रही हैं। सूर्य उसको इवॉल्व करके हम तक पहुंचाता है। सूर्य डायरेक्टली अपने साथ कनेक्ट करके सूर्य के रेस के साथ मिलकर किसी भी ग्रह की जो रेज होती है वो तब तक हम तक पहुंचती है, डायरेक्टली किसी ग्रह की नहीं पहुंचती। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे हमने सूर्य में रख दिया, अभी क्या होगा इससे, जैसे जिनको विवाह की बताई मैंने आपको, तो विवाह में इस मंत्र का कर लें। ठीक है, अभी जिनको अपने ऑरा को क्लीन करना है बेसिकली, ठीक है, तो उन्होंने ये प्रोसेस कर लिया, 1 घंटा 2 घंटा रख दिया, और जैसे ही आप नहाना स्टार्ट करोगे तो आपको कौन सा मंत्र लेना है, गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। ठीक है, वो वाला मंत्र लेना है आपको, और उसको बोलते बोलते कोशिश करो 11 बार मिनिमम बोलो जब तक आप नहा रहे हो उस जल से। ठीक है, और जितनी बार आप बोलोगे आपको बेनिफिट होगा। 11, 21, 31, 41, 108 पूरी माला भी कर सकते हो, बहुत अच्छा है नहाते नहाते। ठीक है, तो इससे हम लोगों को एक जो बात मिलेगी, हम लोगों को जो स्नान मिलेगा, औषधीय स्नान, दैट इज कॉल्ड मेडिकेटिव बाथ। तो पहले के जमाने में बहुत अच्छी स्पेशल इस तरीके की बात होती थी हमारे गांव देहात के अंदर, आज भी काफी सारे लोग इसको करते हैं। ऋषि मुनियों ने इस चीज को इन्वेंट किया और बहुत अच्छे इसके मतलब जो परिणाम है, रिजल्ट्स हैं हमारे ऑरा क्लींजिंग के अंदर। क्योंकि ऑरा क्लींजिंग के अंदर जब हम नहाते नहाते उसको औषधीय स्नान बना देते हैं, एक साधारण से स्नान को जब हम औषधीय स्नान में मॉडिफाई कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, तो हमारा जो ऑरा होता है, ह्यूमन का ऑरा, जो आभा मंडल कहते हैं, उसके ब्लॉकेजेस ओपन हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रयोग करना स्टार्ट करें, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, और इसको रेगुलर करते रहें 1 महीना। इसकी शुरुआत अगर आपको किसी पर्टिकुलर डे से करनी है, तो कोई भी जैसे किसी चीज की शुरुआत होती है, किसी उपाय की, किसी भी चीज की, तो आप हमेशा ध्यान रखें कि शुक्ल पक्ष के अंदर ही आप शुरुआत करें। पर्टिकुलरली जो भी आपका उपाय जिस दिन से संबंध है, मान लो शनि ग्रह का उपाय करना है तो वो शनिवार से संबंधित है, तो शुक्ल पक्ष के अंदर शनिवार से करना है। ठीक है, तो हर जो प्रॉब्लम होती है उससे संबंधित एक वार होता है, वो वार आपको शुक्ल पक्ष के अंदर पहला वार चूज करना होता है, फिर तब से आप उसको रेगुलर कर सकते हो। ठीक है, तो शुक्ल पक्ष के अंदर आप कोई भी थर्सडे ले लीजिए। ठीक है, थर्सडे के अलावा या तो फिर आप मंगलवार भी ले सकते हैं। ठीक है, आप वेडनेसडे भी ले सकते हैं। तो ये 2-3 थोड़े से दिन होते हैं तो जिससे हम शुरुआत करते हैं। वेडनेसडे गणेश जी का दिन है, माँ सरस्वती का दिन है, तो कोई भी चीज की शुरुआत बहुत अच्छी होती है। तो जिन लोगों का ऑरा बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहता है, जो अपने ऑफिस के शेड्यूल में, अपने फ्रेंड जोन के अंदर, घर के अंदर बहुत चिड़चिड़े रहते हैं, या जिनको ऐसा फील होता है कि उनके ऊपर एक दबाव है, मेंटल प्रेशर है। एक्चुअली इंसान के ऊपर कभी मेंटल प्रेशर नहीं होता, इस बात को आप साइंटिफिकली समझ लें। इंसान के ऊपर मेंटल प्रेशर नहीं होता, ना ही उसको शारीरिक रूप से कोई प्रेशर होता। अब कोई बोरा थोड़ा ना है जो 50 किलो का आपके सर पे रख दिया है, फिजिकली तो कोई प्रेशर होता ही नहीं, मेंटल प्रेशर होता है। लेकिन मेंटल प्रेशर कभी नहीं होता, वो हमेशा ऑरा प्रेशर कहलाता है। जब एक इंसान का ऑरा डिस्टर्ब होता है, ठीक है, तो वही ऑरा, मान लीजिए आपके आगे एक कोई चीज रख दी, एक पर्दा लगा दिया आपके आगे, ठीक है, और सामने से सूर्य की किरणें हैं, तो वो सूर्य की किरणें आप पे प्रॉपर कैसे पड़ेंगी। ठीक है, तो इसी तरीके से जब आदमी का ऑरा खराब होगा, तो जो भी हमारे ऊपर एनवायरमेंटल इफेक्ट पड़ेगा, लोगों की नकारात्मक बातें, नकारात्मक विचार जब हमको इफेक्ट करेंगे, हमारे ऊपर इंपैक्ट डालेंगे, तो हमें अपने ऑरा को क्लीन करना पड़ेगा, रोज करना पड़ेगा। जैसे ब्रश करते हैं ना रेगुलर, जैसे फूड खाते हैं रेगुलर, तो इस तरीके से इस उपाय को करना स्टार्ट करें, रेगुलर करें। बहुत ग्रेट और बहुत एक्सीलेंट इसके रिजल्ट्स हैं। एस्ट्रोलॉजर राहुल शर्मा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत जल्द मिलता हूं एक्सक्लूसिव वीडियो के साथ। तब तक सब लोगों को जय गुरुदेव, जय माता दी।